हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो वंशानुक्रम और वातावरण से जुड़े हुए हैं। पहला पार्ट है हमारा और इसमें 25 प्रश्न हैं। यूपी टेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, जिनकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप जुड़े रहिए मुझसे। बाल विकास आपका जो है एक एक नंबर का फंसेगा मेरे वीडियो से। शानदार, जानदार और दमदार प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। बिना समय गवाए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत जो है किसने दिया है? मेंडल ने दिया है, गाल्टन ने दिया है, स्मिथ ने दिया है, बीजमैन ने दिया है। जान लेते हैं जीव सांख्यिकी का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, इसमें कहा जाता है कि जो मनुष्य होता है उसमें जो आनुवंशिकता के गुण होते हैं वो केवल माता पिता से ही नहीं संचरित होते हैं, माता पिता से ही नहीं उनमें आए होते हैं, वो पूर्वजों से भी आए हुए होते हैं। ठीक है, ये कहता है जीव सांख्यिकी सिद्धांत और ये दिया है गाल्टन महोदय ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो दूसरा प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत जो है किसने दिया? लेमार्क ने, विलियम जेम्स ने, बीजमैन ने या ड्रेवर ने? देखिए, उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है क्या करते हैं, संचरण करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये किसने दिया है? ये दिया है लेमार्क ने। उसी प्रकार एक अन्य सिद्धांत है उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम, तो वो दिया है बीजमैन ने। उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम क्या कहता है कि जो अर्जित गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी असंचरण नहीं करते हैं, यानी संचरण नहीं करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। तो वो किसने दिया है? बीजमैन ने दिया है। एक और सिद्धांत है आपका बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, ये भी जो है बीजमैन ने दिया है। और ये कहते हैं बच्चे को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता है और पीढ़ी दर जो है आगे बढ़ता रहता है। तो बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत जो है बीजमैन ने दिया है। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछी गई है। प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, बीएन झा का, थॉमसन का, रॉस का? ये जो परिभाषा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार दे सकता हूँ। देखिए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कहा है बीएन झा ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। यह कथन है किसका है? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रॉस का, जेम्स ड्रेवर का, स्किनर का? देखिए, ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या कहा है जेम्स ड्रेवर ने? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस परिभाषा को ही। अगली परिभाषा है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह किसने कहा है? रूथ बेनेडिक्ट ने, वुडवर्थ ने, रूसो ने, ड्रेवर ने? तो ये कहा है रूथ बेनेडिक्ट ने। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह नियम कौन सा है? मतलब यह नियम क्या मतलब कौन सा नियम कहता है कि बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं? बालक में जो है अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं, यह कौन सा नियम कहता है? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहता है आपका प्रत्यागमन का नियम। सी ऑप्शन आपका सही होगा। विभिन्नता का नियम कहते हैं कि बालक जो है, बालक में जो गुण पाए जाते हैं वो अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। समानता का नियम कहता है कि जो बालक में गुण पाए जाते हैं वो अपने माता पिता के समान होते हैं। लेकिन प्रत्यागमन का नियम कहता है कि जो बालक में गुण पाए जाते हैं वो माता पिता के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा गया है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? देखिए, गुणसूत्र की संख्या जो है आपकी 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है, कह सकते हैं 23 जोड़ी होती है। तो 23 जोड़ी वाला आपका ऑप्शन कौन सा सही है?
बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन आपका सी सही है। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, महिला हो या पुरुष सभी में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आंखों का रंग कैसा होता है? जीनोटाइप, फिनोटाइप, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, आंखों का रंग जो है फिनोटाइप होता है, क्योंकि जो आनुवांशिक गुण जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। जैसे आंखों का रंग जो है किसी का भूरा होता है, किसी का हल्का ब्लू होता है, किसी का काला होता है। तो जो आनुवांशिक गुण जो हैं हमें दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप होते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं वो जीनोटाइप होते हैं। तो आंखों का रंग जो है हमें दिखाई देता है, बालों का रंग दिखाई देता है, ठीक है, तो ये क्या होगा? फिनोटाइप। बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। अगला है, वंशानुक्रम को प्रभावित नहीं करता है? मूल प्रवृत्तियां, शारीरिक लक्षण, कमरे का ताप, चरित्र का प्रभाव। देखिए, कमरे का ताप जो है वंशानुक्रम को नहीं प्रभावित करता है, बाकी मूल प्रवृत्तियां हैं, शारीरिक लक्षण हैं और चारित्रिक प्रभाव है, ये प्रभावित करता है। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? समझ गए होंगे आप लोग। ये जो 10वें नंबर का प्रश्न है, अगर मैं इसे 5 स्टार देता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर में पोषण क्या है? आनुवांशिकता, वातावरण, समाज, वृद्धि। देखिए, जो नर्चर होता है वो आपका यानी पोषण होता है वो होता है वातावरण, और प्रकृति होती है आपकी आनुवांशिकता। इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो पोषण क्या है आपका? वातावरण। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ, स्किनर, रॉस, रेबन। तो ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। डी बराबर एच इंटू ई, यानी डी मतलब डेवलपमेंट, एच मतलब हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, और ई मतलब इन्वायरमेंट यानी गुणनफल। तो विकास आनुवंशिकता और गुणनफल और वातावरण का गुणनफल है, ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। अगली जो परिभाषा है वातावरण से संबंधित है और एग्जाम में ये 1-2 बार पूछी भी गई है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? रास का, जिसबर्ट का, एनस्टाय का, बोरिंग का। तो देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कहते हैं रॉस महोदय। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। वातावरण जो है, बाहर का वातावरण हमें रास नहीं आता है। सर्दियों में जो है बाहर का वातावरण हमें रास नहीं आता। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस परिभाषा को। अगली परिभाषा है, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। जिसबर्ट ने कहा है, गैसल ने कहा है, रूसो ने कहा है, सुकरात ने कहा है। तो वातावरण वह हर वस्तु है जो अन्य किसी वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे प्रभाव डालती है, ये जिसबर्ट महोदय ने कहा है, ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा, वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। रॉस, बोरिंग, एनोस्टसी, गेट्स। तो वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, ये कहा है एनोस्टसी ने। फिर से परिभाषा है, देखिए, अगर आप टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी राज्य का, ठीक है, तो मान के चलिएगा 2 से 3 परिभाषाएं आती ही हैं। तो आपको परिभाषाएं जरूर याद करनी ही होंगी, और जिन परिभाषाओं में जो है आपके लिए कहते हैं कि ट्रिक बन जाती है तो मैं बना देता हूँ, नहीं बन पाती है तो आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिए ट्रिक को, ठीक है। तो देखते हैं परिभाषा को। तो वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था, यह कथन किसका है? रॉस का, नन का, जिसबर्ट का, वुडवर्थ का। तो ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। वुडवर्थ ने यसो आर थ्योरी दी थी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आर एस थ्योरी स्किनर ने दी थी, एस आर थ्योरी थांडाइक ने दी थी, सी आर थ्योरी पावलोव ने दी थी। एस मतलब होता है क्या? स्टिमुलस। आर मतलब होता है रिस्पांस, इसको ध्यान रखिएगा। सी मतलब कंडीशन रिस्पांस। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था?
थॉर्नडाइक ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। एसओआर थ्योरी किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था स्किनर ने, चूहे पर 1938 में, 1943 में कबूतर पर। इनको ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को। अगला है मनुष्य में चोट लगने पर रुधिर बहना बंद न होना किस बीमारी का लक्षण है? वर्णांधता, पीलिया, हीमोफीलिया या टर्नर सिंड्रोम। देखिए हीमोफीलिया ऐसा रोग होता है, अगर इसमें आपको चोट लग जाती है, अगर आपको रोग है तो इसमें रुधिर जो है जल्दी बहना बंद नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है वंशानुगत रोग है, मलेरिया, पीलिया, वर्णांधता या कोई नहीं। देखिए वंशानुगत रोग होता है आपका वर्णांधता और हीमोफीलिया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें जो जिसको ये वर्णांधता रोग होता है वो ग्रीन और लाल रंग में जो है अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है। लिंग का निर्धारण कौन करता है? माता करती है, पिता करती है, दादी करती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए माता XX गुणसूत्र रखती हैं, पिता XY गुणसूत्र रखता है। तो अगर XX गुणसूत्र मिलेगा तो बेटी पैदा होगी, XY होगा तो बेटा पैदा होगा। तो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? ये तो किसमें है? पिता में। तो पिता जो है लिंग का निर्धारण करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी 19वीं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों में बांध दिया जाता है। किसने कहा है? रूसो ने, नन ने, डगलस ने या जॉन डीवी ने? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में चारों ओर से जंजीरों में नहीं, रस्सी में बांध दिया जाता है। रस्सी मतलब रूसो। ठीक है। क्या ऑप्शन आपका होगा? पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? रूसो, फ्रायड, एरिक्सन, जॉन डीवी। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक है जॉन डीवी महोदय की। ठीक है। फ्रायड ने जो है मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था और मनोलैंगिक सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई थी। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ऐसे व्यक्ति जो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं उसको कौन सा रोग होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि वर्णांता रोग में जो है, जिसको वर्णांता रोग होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता उसको रोग कौन सा होगा? वर्णांधता। मादा गुणसूत्र होता है, देखिए मादा गुणसूत्र होता है आपका XX, तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा। और XY में मतलब मादा गुणसूत्र XX और नर गुणसूत्र XY होता है। अगला प्रश्न है वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीन-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो ये होता है आपका डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीईटी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो सुजन शास्त्र के पिता हैं क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रास, वुडवर्थ। तो आपके हैं ये गाल्टन महोदय। बी ऑप्शन राइट है। देखिए 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी है। ठीक है। 20वीं शताब्दी में बच्चों ने 20 कौवे पकड़े। इस तरीके से इस परिभाषा को याद रख सकते हैं जो क्रो एंड क्रो ने दी है। अगला है अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है। तो ये किसने कहा है? रॉस, बोरिंग व वेल्ड, जिसबर्ट या रूसो? तो ये कहा है बोरिंग व वेल्ड ने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए यूपी टेट 2020-21 की तैयारी चल रही है, एकदम अच्छे से जुड़े रहिए मुझसे। धीरे धीरे आपका हिंदी है, पर्यावरण है और बाल विकास है, और भी सब्जेक्ट हैं, उनकी तैयारी मैं अच्छे से करा दूंगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी प्रश्न थे एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि तैयारी अगर आप अभी से शुरू करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे अंक ले पाएंगे। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।